अ, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 7 आपका। आज मैं आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरा कर दूंगा। अभी तक मैंने एडवर्टाइजमेंट में आपको टूलेट सेल और रिक्वायरमेंट को लेकर बताया है। अच्छी और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप घर बैठ के उसके नोट्स बना रहे होंगे अथवा समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो एडवर्टाइजमेंट का अगला स्वरूप है वो है मैट्रिमोनी एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनी एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि आपके घर में आपकी बड़ी बहन है जिसके लिए वर चाहिए, या आपके घर में आपका बड़ा भाई है जिसके लिए वधू चाहिए, तो उसके लिए आपको पापा की हेल्प करनी है। देखो स्टूडेंट्स, ना तो आपको खुद दूल्हा बनना है और ना ही आपको खुद दुल्हन बनना है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, ये एग्ज़ाम में आज तक कभी आया नहीं है। जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपका बड़ा भाई है या आपकी बड़ी बहन है, उसके लिए पिताजी जो है वो वर ढूंढ रहे हैं अथवा वधू ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पापा की क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट है। इसको हम 2 पार्ट से बांट देते हैं। सबसे पहला है ड्राफ्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखवाया है ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन वांटेड ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन इसको वधू भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा होता है वांटेड ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, इसको वर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपको दूल्हा या दुल्हन लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया वांटेड ब्राइड, तो आपको इस टाइप से लिखना है, और वांटेड ग्रूम लिख दिया तो आपको इस टाइप से लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने वांटेड ब्राइड और वांटेड ग्रूम। देखो स्टूडेंट्स, को लिखने के खूब तरीके हैं। आप काफ़ी किताब उठा के देखोगे, गाइड उठा के देखोगे, चाहे वो संजीव हो, चाहे एक्सीलेंट हो, चाहे कोई भी किताब हो, उसके अंदर तो मैंने निचोड़ जो बताया है उसका ये निचोड़ है कि जब भी आपके सामने मैट्रिमोनियल तरीके के, ध्यान से इधर देखिए इसको, जब भी मैट्रिमोनियल का तरीके के आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को बताना होता है। इसमें आपको बताने के लिए इसमें आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको इसमें बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जब भी आपके सामने मैट्रिमोनियल तरीके के एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो आपको ये चार चीज़ें जो है वो बतानी है। चाहे ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो। ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है। चाहे ब्राइड पूछे जाए चाहे ग्रूम पूछे जाए, आपको ये चार चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, चाहे किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट आए आपके सामने मैट्रिमोनियल तरीके का। ब्राइड पूछे चाहे ग्रूम पूछे, सबसे पहले आपको एज बतानी है। दूसरा आपको वर्क बताना है, वो वर्क क्या कहते हैं। आप वर्क के साथ एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है या कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी हाइट क्या है ये, और उसका कास्ट मतलब उसकी जाति क्या है, उसके लिए आपको आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेफ्ट स्टडी डेट के आपके सामने है वांटेड ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन चाहिए। अब दुल्हन चाहिए, बड़े भाई है, वो कवारा है, उसके लिए दुल्हन चाहिए, तो वधू चाहिए, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है। तो सीधा सीधी लाइन है, कॉमन लाइन लिखनी है। वांटेड अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर द हैंडसम बॉय। हमें एक सुंदर सी लड़की चाहिए, किसके, सुंदर से लड़के के लिए, कॉमा करके है, ठीक है। हमें सुंदर से लड़की चाहिए। वांटेड ब्राइड, वांटेड का मतलब होता है चाहना और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। हम दुल्हन चाहते हैं, किसके लिए, हमारे भाई के लिए, हैंडसम बॉय के लिए। उसकी एज है, कॉमा करके लिखेंगे एज, जैसा मैंने लिख दिया एज 30। हाइट है उसकी 5.11, हमने हाइट लिख दी। फेयर का मतलब होता है उसका कलर, कलर कैसा है, ना वो गोरा है ना वो काला है, वो फेयर। फेयर का मतलब होता है गेहूँ, गेहूँ कलर का, मतलब हमारे जो यहाँ की चमड़ी है वो गेहूँ रंग की है भारत की, तो हम फेयर लिखेंगे, ना गोरा है ना काला है, फेयर है। वर्क्स एट लेक्चरर, वर्क्स लेक्चरर्स एट गवर्नमेंट स्कूल। जो मेरा भाई है, हमारा जो भाई है, वो काम जो है वो लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल में करता है। कास्ट उसकी जो है वो राजपुरोहित है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब हमें दुल्हन नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए, किसके लिए, हमारी बड़ी बहन के लिए। तो सेम वही वाली लाइन आएगी, वांटेड अ हैंडसम बॉय। अब हमें इस बार क्या चाहिए, दूल्हा, लड़का चाहिए, फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल। ये गर्ल कौन है पता है, यहाँ जो ब्रदर था, बॉय था, वो कौन था पता है, हमारा भाई था। और यहाँ जो गर्ल है वो हमारी कौन है, बहन। तो यहाँ हमें हमारे भाई के लिए लड़की चाहिए और यहाँ हमारी बहन के लिए लड़का चाहिए। हमारी बहन की एज कितनी है, 28। हाइट कितनी है, 5'9", फेयर है। एजुकेशन कितनी है, एमकॉम बीएड। अगर हम वर्क भी लिखते हैं तो गलत नहीं है शो का, लेकिन आप नॉर्मली एजुकेशन लिख दीजिए, एमकॉम बीएड, राजपुरोहित। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉन्टैक्ट में देखना है, कॉन्टैक्ट में लिखना है। कॉन्टैक्ट में अभी तक जो आप लिख रहे थे, राजीव 111 शास्त्री नगर जोधपुर, जो आपने सेल में लिखा था, टूलेट में लिखा था। मैट्रिमोनियल जो केसेस आते हैं, जो मैट्रिमोनियल जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको डायरेक्टली अपना एड्रेस नहीं लिखना होता है। देखो ये किताबें जो कहती है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, कि बुक्स के अंदर कौन टीचर कॉपी कैसे चेक करता है, कौन कैसे करता है, हर टीचर का अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग माइंड होता है। भाई हम तो मैट्रिमोनियल जो क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिमोनियल, उसके अंतर्गत कभी भी
जो है सीधा सीधा हमें एड्रेस नहीं लिखना होता है। हम उसमें क्या लिखते हैं 148 राजस्थान पत्रिका जयपुर, जयपुर 11155 दैनिक भास्कर जयपुर। क्योंकि अब जब भी हम अखबार वाले के पास जाते हैं तो हम अखबार में जब भी ये चीज़ तक ऐड देते हैं तो अखबार वाला ऐड हमारा नाम हमारा नहीं लिखता। जैसे मेरी बड़ी बहन का लड़का चाहिए तो बड़ी बहन का नाम थोड़ा लिखूंगा कि भाई ये नाम है, आके कॉन्टेक्ट कर लो। तो इससे आपकी प्राइवेसी जो होती है वो क्या होती है, दिक्कत पैदा होती है। इसलिए प्राइवेसी बचाने के लिए ही हम यहाँ कोड नंबर देते हैं। ऐसा आपके एग्जाम में रोल नंबर होते हैं आपकी प्राइवेसी रखने के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो कोड नंबर होते हैं, जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर वाले, जो भी अखबार वाले आप अखबार में छपाते हो, वो आपकी प्राइवेसी को यहाँ गुप्त रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आता है उससे कांटेक्ट करना चाहता है इस ऐड में लिखे आदमी से, तो 14 वो आपका एड्रेस लेगा और लिख के आपको इनका एड्रेस दे देगा। इस टाइप की प्राइवेसी को रखने के लिए ये होता है, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। तो जब भी ब्राइड आएगा या जब भी ग्रूम पूछा जाएगा तो आपको एज, वर्क, हाइट और कास्ट लिखनी होगी। इसके अतिरिक्त आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पार्ट 7 जो है वो समझ में आया होगा। आज एडवर्टाइजमेंट अंतिम एडवर्टाइजमेंट है। मेरे हिसाब से अगर आपके एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट आता है तो टू लेट रिक्वायरमेंट और इधर कर देना इसको थोड़ा, टू लेट रिक्वायरमेंट, सेल और मैट्रिमोनियल, इन 4 के अलावा एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि इन 4 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता स्टूडेंट, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है। इन 4 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ये 4 में से अगर 2021 के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि वंदना पब्लिक एकेडमी परिवार द्वारा जो क्लासें आपकी चलाई जा रही है उसका भरपूर जो है लाभ उठा रहे होंगे और जो वर्क आपको दिया जा रहा है उसको कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं मोहित व्यास आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही बताऊँगा। कल वापस जब क्लास होगी तो उसमें हम नया टॉपिक स्टूडेंट्स जो है आपके सामने पार्ट 8 के अंदर लेकर आएंगे। धन्यवाद।